अगर आप अकाउंटिंग का काम करते हैं या टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फीचर्स की जरूरत आपको अधिकतर पड़ती रहती है और आपका बहुत सारा टाइम भी बचता है। जिस काम को करने में आपको घंटों लग जाते हैं उस काम को आप चुटकियों में कर सकते हैं इस फीचर, इस ऑप्शन की मदद से। ये ऑप्शन आपको टैली प्राइम के स्टार्टिंग के रिलीज या वर्जन में नहीं मिलता है। मतलब टैली प्राइम के रिलीज 1.0 से लेकर 2.0 तक आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टैली प्राइम का रिलीज 2.0 या उसके ऊपर के रिलीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको उसमें देखने को मिल जाता है और आप इस फीचर का इस्तेमाल करके अपने काम को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और टैली टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो एक अकाउंटेंट या जो टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद है, क्योंकि जिस काम को करने में आपको 1 घंटा लगता है उस काम को आप 1 क्लिक में मिनटों में कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला जो काम है वो होता है अकाउंटिंग की डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आपको अकाउंटिंग की डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो फिर ये फीचर आपके लिए बहुत ही लाजवाब है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं मल्टी वाउचर प्रिंटिंग के बारे में, कि अगर आपको एक साथ 1 क्लिक में मल्टीपल वाउचर्स प्रिंट करने हैं या फिर पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने हैं या उनकी जेपीजी फाइल बनानी है तो इस काम को आप बहुत ही आसानी से और चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं आपके जो सेल्स इनवाइसेस हैं सबके सब एक साथ प्रिंट हो जाएं या सबके सब एक साथ पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएं, वो भी किसी पर्टिकुलर पीरियड के या फिर पर्टिकुलर किसी डेट के इनवाइस को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और ना केवल सेल्स के इनवाइस को बल्कि जिस भी वाउचर्स को आप प्रिंट करना चाहते हैं एक साथ या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये आपको टैली में लाइव करके दिखाता हूं कि कैसे आप अपने मल्टीपल वाउचर्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो टैली में आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट पे, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अदर चूज कर लेना है। तो जैसे आप अदर पे एंटर करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो यहाँ पे आपने चूज कर लेना है मल्टी वाउचर्स। तो जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो ये विंडो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पेमेंट के वाउचर्स को ले रहा है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे हम इसको शो मोर कर देते हैं और उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है वाउचर टाइप। तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा वाउचर टाइप, मतलब कौन से वाउचर्स को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर वाउचर टाइप को चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं सेल्स को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है लेजर नेम। तो ये हम ऑल आइटम रखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर एक लेजर के भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एबीसी पार्टी के 50 बिल बने हुए हैं तो आप चाहते हैं कि सिर्फ एबीसी पार्टी के ही बिल आए, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर पार्टी को चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी इनवाइस जो है वो प्रिंट हो जाए यहाँ पे, तो ये मैं ऑल आइटम ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद वाउचर टू प्रिंट, तो ये हमारा रेगुलर है, तो और भी ले सकते हैं और ऑप्शनल भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपके ऑप्शनल वाउचर्स हैं जो आपने ऑप्शनल में रखे हुए अपने सेल्स वाउचर वो भी चाहते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाएंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ रेगुलर जो आपके पर्टिकुलर इनवाइस नंबर है या जो आपके इनवाइस हैं उनको ही प्रिंट करना है तो रेगुलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे पीरियड आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें कब से और कब तक के इनवाइसेस को प्रिंट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 22 डाल देता हूं और जैसे कि आज तक के इनवाइस मेरे को प्रिंट करने हैं 16 अप्रैल 22, तो ये मैंने पीरियड सेट कर दिया है। आप यहाँ पे कोई भी पीरियड डाल सकते हैं या पर्टिकुलर एक ही डेट का करना है तो फ्रॉम और टू में आप एक ही डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो एक दिन के सारे वाउचर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। अब उनके टाइटल में आप क्या रखना चाहते हैं, तो जैसे कि टाइटल या सब टाइटल आप उन पर्टिकुलर इनवाइसेस के सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस वाउचर का टाइटल हमने सेट कर दिया और इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, सब टाइटल हमने नहीं रखा है। सो पेज नंबर, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर भी शो हो तो यहाँ पे आप उसको भी इनेबल कर सकते हैं। कंपनी नेम प्रिंट करवाना है या नहीं करवाना है, यहाँ से सारे ऑप्शन आप यहाँ पे रख सकते हो। एड्रेस कौन सा प्रिंट करवाना है, मतलब अगर आपके मल्टीपल एड्रेस हैं तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि बिल पे कौन सा एड्रेस आपको चाहिए। फोन नंबर, वेबसाइट, सिन नंबर, उसके बाद ये आपका किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, पीडीएफ में चाहिए। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रिंटर जो मेरा है वो है पीडीएफ, तो ये डायरेक्टली पीडीएफ में आ जाएगा। अगर आपका जो प्रिंटर वो नॉर्मल कोई डिफॉल्ट प्रिंटर आपने सेट कर रखा है जो कि रनिंग में है, रेडी है, तो उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, उस पर प्रिंट आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टली आपके पीडीएफ में आ जाए तो यहाँ पे आप पीडीएफ प्रिंटर भी चूज कर सकते हैं।
उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर अगर आप चाहते हैं वो इनवाइस में टैली का जो डिफॉल्ट डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसको एंटर करना है और यहाँ पे जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर आपके सिस्टम में आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है उससे आप यहाँ पे डिजिटल प्रिंट निकाल सकते हैं उन इनवाइस के ऊपर। पेपर टाइप आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सेट प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे ले लेनी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं कि एक एक कॉपी हमें निकालनी है या मल्टीपल कॉपीज निकालनी है एक पेज की, एक इनवाइस की, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो एक एक कॉपी अभी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं और अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखिए, ये जितने भी हमारे सेल्स वाउचर एंड सेल्स इनवाइजेज हैं उनके प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो ये हमारा इनवाइज नंबर 1 हो गया, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सारे यहाँ पे हो रहे हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपने प्रिंटर चूज किया है पीडीएफ का, डायरेक्टली आपका पीडीएफ भी जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने वाउचर टाइप चूज किया था सेल्स का, तो अगर आपको पेमेंट का चाहिए, रिसीट का चाहिए, परचेज का चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप उसका वाउचर टाइप चूज कर लीजिए। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर वाउचर टाइप के सारे जो वाउचर्स हैं उनको आप यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी, आपके बहुत काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।